आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, एसएससी का, रेलवे का, या फिर किसी भी राज्य का, इस वीडियो में जो तरीका बताऊंगा मैथ करने का, आप पढ़ने में कितना भी कमजोर क्यों ना, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो तरीका बताऊंगा, उसको अगर फॉलो कर लिए, ढंग से पढ़ दिए वो तरीका से, तो कम से कम आपका जो रिजल्ट है ना, मैथ के वजह से नहीं रुकेगा, ये गारंटी है। लेकिन आपको 3 महीना रोज 1.5 घंटा अगर पढ़ना है रोज, और एक बात, तैयारी के दौरान कम से कम एक चीज दिमाग में रखना कि आपको पंडित नहीं बनना है। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं आज के डेट में, जैसा चल रहा है समाज, जैसा चल रहा है सोशल मीडिया, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। आपको पंडित नहीं बनना है बाबू, आपको एग्जाम निकालने से मतलब होना चाहिए। हो क्या रहा है ना, अब तो मैथ बहुत सारे टीचर लोग, बहुत लोग पढ़ा रहा है। तो एक टीचर मैथ पढ़ा रहा है, एक बच्चे को कोर्स लिया, पढ़ा रहे हैं, टीचर कोर्स करवा रहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में कोर्स कंप्लीट। बच्चे का 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी भर गया। उसके बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद टीचर का और छात्र का रिश्ता खत्म। उसके बाद आप रिजल्ट निकालो चाहे मत निकालो, आप जो करना है करो। टीचर का काम था कोर्स करवाना, कोर्स करवा दिए। इतना सारा बच्चा कोर्स लिया, आपको टीचर क्या पहचानेगा? तो बाबू पंडित नहीं बनना है, तो बस करवा रहा है, डरा रहा है, बहुत मैथ है, बहुत पढ़ना है, दुनिया हर 1000 वीडियो डाल दे रहा है, शॉर्ट्स वीडियो, ये ट्रिक वो ट्रिक वो ट्रिक। अरे दुनिया भर का ट्रिक नहीं पढ़ना है, आपको तो दिखाया जा रहा है कि सवाल को कितना छोटा कर सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है बाबू, 50,000 सवाल है, आप 50,000 सवाल का ट्रिक याद रख पाओगे? नहीं ना। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो देखने में, 1-2 वीडियो देखे मस्त लगा, हाँ अच्छा लगा, मस्त लग रहा है, लेकिन बाबू उतना ट्रिक कौन याद रखता है? कोई नहीं रखता है बाबू। तो पंडित नहीं बनना है, ये कोई नहीं बता रहा है ना कि जितना अपने तैयारी के दौरान जितना हम झेले हैं उतना आपको झेलने नहीं देंगे। कम समय में स्मार्ट तरीके से आपको कैसे एग्जाम निकालना है वो कोई नहीं बता रहा है, बस कोर्स करवाया जाए। ये सच्चाई है आज का, सच्चाई बोलो तो लोग गाली देते हैं। इसलिए ऑफलाइन बेस्ट सही है, वहां पर बच्चों को समझा कर डांट कर पढ़ा सकता है कोई टीचर। ऑनलाइन में कुछ सच्चाई बोल दो ना तो बच्चे बोलने लगते हैं, तो ये भी एक सच्चाई है। तो पहला बात याद रखना, जितना नंबर जरूरत है उसको ढंग से कंप्लीट करना है, उतना नंबर उठाना है स्मार्ट तरीके से। कैसे करना है बता रहे हैं। पहले एक बात, मेरा वीडियो ना बहुत लोग देखेंगे पहली बार, जो पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते हैं, बहुत बार देखेंगे जिनका मैथ कमजोर है, भैया क्या बता रहे हैं, एक बार हम भी तो देख ले, मेरा मैथ भी कमजोर है। तो जो मेरा तरीका सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे, उनको कैसे पता चलेगा मैं कौन हूं? वो तो पहली बार देखेंगे ना, जो पुराने, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब देखो मेरा मैथ, मैं रिजल्ट अपना लेकर आया हूं। मेरा ना क्लास 10 में मैट्रिक में मैथ में कितना नंबर था? मैथ में देखो 39 नंबर था मैथ में, दिख रहा होगा वो ध्यान से तो। और ये 39 नंबर कैसे आया मुझे आज तक पता नहीं है, क्योंकि उस समय स्कूल टाइम में कोई भी टीचर, मान लो एक्स मान लो वाई, हमको आज तक ही समझे में नहीं आया। और तैयारी के दौरान आज तक, भगवान कसम, मां कसम बोल रहा हूं, हम किसी का यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखे। आपको लग रहा होगा बहुत छोटे हैं, 15-16 में एग्जाम निकाले, आज से 7 साल पहले। ना कभी कोचिंग सेंटर में गए, ना किसी का हम वीडियो देखे, एकदम फक्र के साथ बोल सकता हूं, ना हम कोचिंग सेंटर का मुंह देखें। और जिस बच्चे का मैथ में 39 नंबर आए माध्यमिक में, उसको यह भी ना पता कि उसको 39 नंबर आ कैसे गया। प्लस 11-12 में कॉमर्स, मैथ का रिश्ता दूर दूर तक नहीं। तैयारी के दौरान शुरुआती में 4-5 रिजल्ट नहीं हुआ, बस मुझे मालूम था तो बस क्या सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का, और 2-3 ठो किताब था। वही 2-3 किताब को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5-5 बार सॉल्व किए। वहां से मेहनत करते हुए ना कहां पर पहुंचे? बैंक में पहुंचे। उसके बाद बैंक पीओ, बैंक क्लर्क का एग्जाम निकाले। आप सोच रहे हो बाबू, जिस बच्चे का मैथ में 39 नंबर, जो कोचिंग सेंटर का मुंह तक नहीं देखा, किसी टीचर का मुंह तक नहीं देखा तैयारी के दौरान, वो बैंक तक पहुंचा।
मैथ निकाल कर कैसे आपको बताऊंगा। जितना समय मुझे लगाना बाबू, मैं नहीं चाहता उतना समय आपको भी लगे, ठीक है, लेकिन करना, इतना करना, रिजल्ट होता है बाबू। और एक बात देखो बाबू, मैथ आप बोलोगे पढ़ाने के लिए पढ़ाऊंगा, लेकिन शुरुआत, और हाँ भैया मैथ में कैलकुलेशन बहुत होता है, दुनिया भर का ट्रिक है। मेरा भाई मेरी बहन, बाबू आपको ना हम 2 वीडियो देंगे, मात्र 2 वीडियो देंगे, और बस 2 वीडियो में जो जो कैलकुलेशन का तरीका सिखाएंगे, वही कैलकुलेशन को सीखकर आपको मैथ का चैप्टर करना है। वो क्यों बाबू, सीखना तो इतना ही है ना, एग्जाम में गए और एग्जाम में समय पर वो तरीका मेरे दिमाग में क्लिक कर जाए और सवाल बनने लगे। दुनिया भर का तरीका सीखकर क्या मतलब है हमको, कोई फायदा नहीं है, पंडित तो बनना नहीं है भैया। इतना हमको कैलकुलेशन सीखना है मैथ में कि मैं उससे मेरा मैथ जब करूं तो सवाल जल्दी बनने लगे, उतना कैलकुलेशन हमें सीखना है। हाँ बस उतना ही सीखना है, तो 2 वीडियो देंगे, उसमें आपका काम बन जाए, ठीक है, दुनिया भर का नहीं सीखना है। अब भाई अब क्या होता है, और एक बात, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, एसएससी का, रेलवे का, राज्य का, आपको किसी भी एग्जाम को, मान लो यहां पर सीएचएसएल है, या फिर स्टेनो का एग्जाम है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, फेज 1 है। अच्छा, एसएससी के प्री के एग्जाम में आपको कितना नंबर चाहिए, मान लो चलो 25 नंबर का एग्जाम है, तो बाबू आपको एग्जाम निकालने के लिए, ताकि मैथ के वजह से रिजल्ट ना रुके, आपको 25 में 17 से 19 नंबर ही नंबर चाहिए। इतना नंबर आता है तो आपका रिजल्ट नहीं रुकता, बाकी सब्जेक्ट भी तो है, क्या गलती नहीं बोल रहे हैं? अब आपका 25 से 25 नंबर नहीं आया मैथ में, तो आप पूरा ठिकरा मैथ पर नहीं फोड़ सकते कि मैथ की वजह से रिजल्ट नहीं हुआ। मैथ तो बोल रहा है हम 18 नंबर दे देंगे, आराम से रिजल्ट निकलेगा, और उतना नंबर ही चाहिए, टॉपर नहीं बनना, पंडित नहीं बनना है। सेम रेलवे में भी होता है बाबू, ग्रुप डी की बात कर लो, अब ग्रुप डी खत्म हो, ग्रुप सी की बात कर लो, एएलपी लोको पायलट, रेलवे टीटी, किसी का एग्जाम कर लो, अगर 30 नंबर का पेपर है तो वहां पर 24 से 25 नंबर ही आपको मैथ करना है, और ये हो जाता है, ये हो जाता है, जो तरीका बताऊंगा। अगर मेंस की बात करें एचएसएल और सीजीएल का, तो यहां 30 क्वेश्चन है, 23 से 24 नंबर उठ रहा है, तो आपका रिजल्ट बन जाता है। मैथ का ऊपर ठिकरा फोड़ने से फायदा नहीं है, इतना नंबर आराम से उठाया जा सकता है अपने मेहनत के बलबूते पर, ठीक है, बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज के डेट में टीचर बहुत लोग हो गए, बहुत टीचर हो गया है, हमको याद नहीं आता है। अगर मैं बात करूं ना, तो राकेश यादव सर को छोड़कर कोई भी टीचर मेरे दिमाग में नहीं आता है। नहीं, बड़ी बात हो भी सकता है, क्योंकि आज की डेट में जितने भी टीचर देख रहे हैं, सबसे पहले मैथ का हर चैप्टर पढ़ाए हम, और हर चैप्टर का 80-80 क्वेश्चन, 90-90 क्वेश्चन आज से 7 साल पहले डाल दिए यूट्यूब के ऊपर। आप खोलकर देखो, आपको मिल जाएगा, देखो खोलकर, 5 साल पहले सब चैप्टर डाला हुआ है। आजकल तो बहुत टीचर हो गए पिछले 3 साल 4 साल में, सब पढ़ाए वो बड़ी बात नहीं है। हम बोलना चाह रहे हैं ना, जितना समय हमको लगा एग्जाम निकालने में, उतना समय आपको नहीं लगना चाहिए। मेरे से ज्यादा मैथ तो कमजोर आपका नहीं होगा ना, मैं तो लोल था, मैं तो अपने आप को लोल मानता हूं मैथ में। हम कैसे निकालें, मेहनत किए ना, आपको तो कोई गाइडेंस देने वाला भी है, कोई बताने वाला भी है। मेरे ऊपर कोई छत खाली था बाबू, ना टीचर, ना कोचिंग सेंटर, कुछ नहीं था, सिर्फ मेहनत था, किताब कॉपी हाथ में पेन था, उसके बलबूते पर निकाले। तो वो तो आपके पास भी है, मेरे से कुछ चीज ज्यादा ही आपके पास है आज की डेट में, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? आप भी तो कर सकते हो। हम कैसे विश्वास दिलाए जिस बच्चे को ये तक नहीं पता था, मान लो एक्स, मान लो वाई, कभी दिमाग में घुस भी नहीं किया, समझे में नहीं आ रहा था, वो बच्चा निकाला ना। तो आप तो मेरे से पढ़ने में अच्छी ही है, आपको ज्यादा कुछ आ रहा है, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों रोना रो रहे हो कि मैथ कमजोर है? तरीका सुनना। और एक पता प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में ना, ये शॉर्ट्स वीडियो, रील वीडियो ना सबसे बड़ा झंझट है। बहुत सारे टीचर क्या कर रहे हैं ना, बैकग्राउंड में शॉर्ट्स वीडियो है, पीछे गाना बज रहा है, सैड सॉन्ग, और टीचर ज्ञान दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। मैंने बच्चों को देखा है
17-17 घंटा, 18-18 घंटा लाइब्रेरी बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आप भी पढ़ो तब रिजल्ट। अरे बता रहे हो कि डरा रहे हैं आप मोटिवेट नहीं कर रहे। बच्चा को सैड सुनकर, आपकी बातों सुनकर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, बच्चा को लग रहा है कि मोटिवेशन मिल रहा है, बता रहे हैं, लेकिन बाबू कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ना आप पर बोझ लादा जा रहा है। आप भी उतना देर पढ़ो, अरे नहीं आप खुले दिमाग से पढ़ो ना। नहीं पढ़ेंगे, कोई पढ़ता पढ़ने दो, हम 2 घंटा पढ़ेंगे मैथ, रिजल्ट निकल जाएगा, काम खत्म। शुरुआती दिन में 2 मेहनत 3 में 2 घंटा पढ़ेंगे, इतना पढ़कर भी रिजल्ट निकल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, शॉर्ट वीडियो रील वीडियो का पीछे गाना बज रहा है, सैड सॉन्ग, और टीचर बच्चा खोए जा रहा है, भावना में बह जा रहा है। गेंदा भैया था ना दमन मूवी में, गेंदा भैया भावना बह जा रहे, वही कहानी आप लोग का है, भावना में बह रहे नहीं। अपने तैयारी के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, एकदम निकलेगा रिजल्ट। निकलता है रिजल्ट यार। कोई टीचर आकर बोलता है कंटेंट अपडेट हो गया, मैथ बदल गया। अरे 5 साल पहले जिस बच्चे का प्रॉफिट एंड लॉस, चक्रवर्ती ब्याज का कंसेप्ट क्लियर था, वो आज भी बच्चा हर सवाल कर लेगा। कुछ नहीं बदला, मैथ नहीं बदला। ठीक है, अब एक बात याद रखना बाबू, आप सभी कभी भी मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर, एक टीचर के ऊपर आप डिपेंड मत रहना, क्योंकि कोई भी सवाल अगर वो टीचर आपको बताएगा, जितना वो जानता है वही तरीका आपको बताएगा, और आप अगर उस टीचर को भगवान मान लिए तो आप वही तरीका बस सीखोगे। आप अपने आप को एक बंधन में बांध दिए, एक लिमिट में बांध दिए, आप तोता बन गए। आप चाह कर भी उसके पार नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सक रहे? क्योंकि हम तो एक टीचर को भगवान मान ली, जो तरीका सिखा रहा है वहीं तक सीखेंगे। आप उस बंधन को तोड़ नहीं पाओगे, आपका दिमाग एक सीमित रह गया। अगर आप खुद से मेहनत करो, खुद डेली लगड़ो सवाल को ना बाबू, आप देखना उस सवाल को 2-3 तरीका से आप कर सकते हो, गारंटी बोल रहा हूं मैं, खुद की बता रहा हूं, खुद एक्सपीरियंस। हर सवाल को 3 टाइप 4 टाइप से कर सोच सकते हैं, हर सवाल को लगड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या बोलूं, आर.एस. अग्रवाल का जो था ना किताब, उसको 1-2 बार नहीं 5-5 बार सॉल्व किए हैं, 5-5 बार। तो बाबू आप मेहनत करो, अच्छे से करो, काबिल बनोगे ना बाबू, रिजल्ट बाबू इसे लिखे, देखो काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी, सच्चाई है। अपने दिमाग को सीमित मत करो, किसी का गुलाम मत बनाओ। पढ़ने में कमजोर है तो क्या, किसी का गुलाम नहीं बनेंगे साला, सीखेंगे, टाइम देंगे अपने आप को। ठीक है, दूसरा बात याद रखना, 2-3 डाउट है बच्चों का, जो बच्चे लोग बोलते हैं ना, बच्चे लोग कि भैया हमको तैयारी करना है एएलपी का, मैथ का, भैया हमको एमटीएस के लिए पढ़ना है। बाबू अगर प्रॉफिट एंड लॉस एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे सीख गए, मान लो आप एसपीसी के लिए ही सीखे, तो आप रेलवे का हर सवाल बना लोगे इस चैप्टर का। क्या बात कर रहे हैं भैया, अरे क्या क्या बात कर रहे हैं, ये आपको ही पता है, सच्चाई से पर्दा उठा रहा हूं। ठीक है, अगर आप मान लो चक्रवर्ती ब्याज रेलवे के लिए सीखे अच्छे से ना, तो एसएससी का हर एग्जाम का सवाल आपसे बनेगा। मैथ तो एक ही है, सीख गए तो कौन सा स्टेनो, कौन सा चपरासी, कौन सा पटवारी, उस चैप्टर का हर सवाल बनेगा। तब क्या है, लेकिन बच्चे अपने आप को ना कुछ बंधन बांध ले रहे हैं। हमको एएलपी के लिए पढ़ना है मैथ, हमको इसके, अरे एक बार सीख गए ना मैथ अच्छे से, हर एग्जाम आपसे निकलेगा। ठीक है, अब दूसरा बात सुनना बाबू, आप सभी तरीका बता रहा हूं, तरीका बताने से पहले आप ये सुन लो। आप ना, आपके पास कोई भी किताब होगा, जिस किताब में पिछला 15-16 साल का पेपर सॉल्व होगा, सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन होगा ना, और हर टाइप का, मान लो आपको सीखना है चैप्टर परसेंटेज, तो परसेंटेज में टाइप बहुत सारा है, टाइप वाइज दिया रहता है। जैसे मान लो 3 किताबें जहां पर दिया रहता है, जैसे किरण प्रकाशन का, कौन सा घटना चक्र का, या फिर अरिहंत का। आपके पास में कोई किताब है जहां पर हर चैप्टर का दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप वाइज का, आप वो लेकर आओ। ठीक है, दूसरी बात, इसके पीछे का जो है ना सॉल्यूशन, वो मत देखना। तो देखोगे ना बाबू, आपको मैथ बहुत बोरिंग लगेगा और रिजल्ट नहीं निकलेगा। चला ये लोग खाली ना आंसर डाल दिया है,
तरीका नहीं बताया है। तुम्हारा तरीका, अगर इन लोग का तरीका हम करने लगा ना बाबू, एग्जाम नहीं निकलेगा। खासकर किरण प्रकाशन का बहुत लेंदी तरीका दिया है। लग रहा है स्कूल लाइफ में एक सवाल 5 नंबर का है, 2 घंटे का समय मिला, वो उस टाइप का बताया सोल्यूशन। तो इनका बस क्वेश्चन देखो, तरीका आप बोलोगे तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। आप पहला काम ये लेकर आना, पहला काम। अब सुनना, किताब आपके पास आ गया, ठीक है, किताब आ गया। किसी भी एग्जाम में आपको पास होने के लिए शुरुआती में नंबर चाहिए कितना, 18 से 19 नंबर कम से कम, इतना के काबिल बनना है। इतना अगर काबिल बन गए अच्छे से, तो मैथ की वजह से मैं रिजल्ट कम से कम नहीं रुके। दूसरी बात, तीसरी बात, ये जो बोर्ड में चैप्टर लिखे ना बाबू, शुरुआती अभी बोर्ड में, ये एक परिवार है, ये एक परिवार के सदस्य हैं। परिवार में एक परिवार में जो एक सदस्य है, उस सदस्य को परिवार के बाकी सदस्य के बारे में हर जानकारी है। कहने का मत समझे, सुनना। और परिवार में जो मुखिया है ना, जो मुखिया है बाबू, वो है परसेंटेज। अगर मुखिया को अच्छे से समझ गए, तरीका से अगर परसेंटेज का तरीका सीख गए सही तरीका से, आप विश्वास मानना, आप बोलोगे भैया हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट सीखे नहीं है। हम बोले काहे भैया, ये परसेंटेज सीखे ना भैया, ये ऑटोमेटिक ये सारा सवाल होने लगा। हम बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, परसेंटेज सीखे, प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है। आप मानो या ना मानो भैया, यही कंसेप्ट ना यहां पर लगा रहे हैं और हर सवाल निकल रहा है। फॉर्मूला पढ़े हो क्या, सीपी बटा ये डिस्काउंट का, वो सब तो भैया हम सोचते ही नहीं है। क्यों, वो सब तो स्कूल लाइफ का जमाना गया। क्या बात है भाई। तो भैया ये परसेंटेज का तरीका से ना प्रॉफिट एंड लॉस बहुत जल्दी बन रहा है। बस ये कंसेप्ट लगा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हर सवाल बन रहा है भैया, दिखाएंगे अभी। दूसरा ये कर लिए भैया, ये भी बनने लगा भैया कंपाउंड इंटरेस्ट ना भैया, चक्रवर्ती बात ना भैया, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के ना सवाल से ही ना जो तरीका सीखे, वो तरीका यहां पर भी लागू हो रहा है भैया। वही कंसेप्ट इससे इस सवाल, इसका सारा चैप्टर सवाल बनने लगा। क्या बात कर रहे हैं, हाँ भैया। अच्छा ये भी रेशियो प्रोपोर्शन थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। विश्वास मानो, आप जब किताब लेकर आना ना बाबू, आपका सबसे पहला कर्तव्य पता क्या बनता है, परसेंटेज का जितना भी सवाल दिया है उसको एक बार सॉल्व करना बंद मत कर देना। हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, आप सब सवाल को परसेंटेज का कम से कम 4 बार सॉल्व करना। एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट टाइप वाइज, फिर करना दोबारा से पूरा सवाल 3 बार 4 बार। मां कसम बोल रहे हैं, अगर परसेंटेज का हर टाइप का सवाल 4 बार रिपीट कर दिए ना बाबू तरीका से, आपको तरीका बताऊंगा मैं, बोलोगे तो मैथ शुरुआत कराऊंगा आपको, उसके बाद आप देखना हर चैप्टर बहुत आसान लगने लगा। और आप दिल पर हाथ रखकर बोलो, अगर इतना चैप्टर ढंग से हो गया तो 6 से 7 नंबर, भैया ज्यादा आता है ठीक है, हम कम मान रहे हैं, इतना कहीं नहीं गया है। ये एक परिवार है। दूसरा परिवार ये रहा, अगर टाइम एंड वर्क सही से सीख गए, पाइप टंकी बनने लगेगा बाबू, ये भी एक परिवार है। अगर इस परिवार को भी सही से करना सीख गए तरीका से, तो कम से कम 4 से 5 नंबर क्वेश्चन यहां पर भी ये परिवार देकर जाएगा। एकदम तोड़ तोड़कर सटीक बता रहा हूं, इस पर काम करना है। तीसरा परिवार क्या है, नंबर सिस्टम। इस पर शेष परिमेय, एपीजीपी सब आता है। एसपीएफ एलसीएम गिना चुना ना बाबू, 45 से 50 क्वेश्चन है, उतना कर लिए और एग्जाम मेंस हो सब बनता है। ये भी आसान, ये भी आसान, स्क्वायर क्यूब भी आसान। और 2 वीडियो देंगे बाबू आपको कैलकुलेशन करने का तरीका का। इतना अगर कर लिए ना बाबू, 5 से 6 नंबर आपको कम से कम दे जाए। सिंप्लीफिकेशन वगैरह भी इसमें है, 5 से 6 नंबर आपको ये देकर जाएगा, गारंटी है। अच्छा इतना सही कितना नंबर हुआ आपका, अब देखोगे 6 नंबर, 4 10 नंबर, 5 15 नंबर तक आपका काम बन चुका है, गारंटी बोल रहा हूं। और ये डेली आपको ना बाबू 4 घंटा 5 घंटा नहीं पढ़ना है,
1.5 घंटा अगर पढ़ोगे, 2 महीना भी पढ़ दिए ना, 2 महीना में 1.5 घंटा पढ़ दिए ना ढंग से, आप बोलोगे भैया ये सारा चैप्टर ना भैया हम 2-2 बार रिवीजन भी कर लिए, ये सब चैप्टर हो भी गया भैया, सिर्फ 2 महीना 1.5 घंटा का पढ़ गए, 2 महीना 1.5 घंटा, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद बाबू आपके पास अलजेब्रा है, ये भी आसान है, आप बोलोगे तो आप पढ़ा देंगे, मेंसुरेशन मान लो, ट्रिग्नोमेट्री मान लो, लेकिन आपको पंडित नहीं बनना है, आपको पहले शुरुआती दौर में अपने आप पर कॉन्फिडेंस लाना है। 18-19 नंबर, उसके बाद नंबर सीरीज भी इसी में आता है। एक तो आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, ये तो इतना आसान है बाबू, आसान हमको इसलिए लगता है क्योंकि बैंक एग्जाम क्वालिफाई किए तो बैंक में हमको सिर्फ यही सब था, आपको भी सिखा देंगे, टेंशन नहीं है। तो 18-19 नंबर आपका उठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक सवाल है आपका, मान लो एक सवाल है, अच्छा हम सवाल पहले कर चुके हैं, आपको दिखा देते हैं तरीका, कि पहले वाले बैच को आपको दिखा रहे हैं। मान लो ये सवाल है बाबू, सिंपल सवाल है, बोला है एक व्यापारी ने 490 रुपए में 2 वस्तु लाए, 490 रुपए देकर 2 सामान घर लेकर आए, 490 में 2 सामान घर लेकर आए, एक सामान को उसमें से 20% के हानि पर बेच दिए, दूसरे सामान को 16% के लाभ पर बेच दिए, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? 490 पर 2 सामान लेकर आए, पहले सामान को 20% हानि पर बेचे, फॉर्मूला नहीं याद करना है, देखो परसेंटेज के सहायता से सवाल कैसे बनता है। 20% को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में? 1/5, यानी 5 पर 1 का नुकसान हो गया, यानी लागत विक्रय मूल्य। सामान लाए कितना पर? 5 पर, 1 का नुकसान, यानी 4 पर बेच दिए। 16% का मतलब क्या होता है भिन्न में? तो 4/25, क्योंकि 16 कटेगा 4 से 4 बार में, और नीचे 100 है, और 100 कटेगा 4 से 25 बार में, यहां पर लाभ कर रहे हैं, यानी 25 के माल पर 4 कमा लिए, यानी लागत 25 था, 4 ज्यादा कमाए, यानी 29 पर बेच दिए। सवाल में बोला यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, ये दोनों समान हो, तो समान तो है नहीं, समान कैसे करते हैं? इसको 29 से गुना कर दो, इसको 4 से गुना कर, समान हो जाएगा। 29 5 145, 29 चौके 30 चौके 120, 4 घटा दो 116, 25 चौके 100, 29 चौके 16, देखो सम्मान हो गया विक्रय मूल्य। आपको बोला है लागत था कितना दो सामान का? 490, यहां लागत कितना है? 145 और 100 245, यानी 490 को 245 बोल रहा है, तो 1 का मतलब कितना होगा? 2 होगा, सिंपल सा बात है। तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? 20% पर यह बेचा गया पहला, तो 1 का मतलब 2, तो 145 का मतलब 290 आंसर हो गया। सिंपल है, इसमें कहीं हम प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं लगाया फॉर्मूला, परसेंटेज के सहायता से ही सवाल हो गया, सिंपल तरीके से बाबू। आप बोलना तो मैं करूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले किताब लाना है जो बताए हैं, 1.5 घंटा 3 मिनट डेली सॉल्व करना है, परसेंटेज को 4 बार सॉल्व करना। आपको लगेगा अरे इतना कौन सॉल्व, बोरिंग लगेगा, लेकिन 1.5 घंटा समय देना, ज्यादा नहीं, मात्र 1.5 घंटा। आप देखना 2-2.5 महीना में ना आप सारा चैप्टर ना 3 बार 4 बार कंप्लीट कर दिए। 2 वीडियो कैलकुलेशन का कैसे देना है आप बोलना, मैं आपको दूंगा, बोलोगे तो ठीक है।